लुगुबुरु घंटा बड़ी धोरोमगढ़। जिस प्रकार हिंदू धर्म में चारों धामों को पवित्र माना गया है, इस्लाम में काबा को पवित्र माना गया है, ठीक उसी प्रकार संथालियों के लिए भी एक तीर्थ स्थल हमारे झारखंड में स्थित है। लुगुबुरु घाटी बड़ी के नाम से प्रचलित यह स्थान संथालियों के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल धर्म माना गया है। इसे लुगुबुरु घाटी बड़ी धोरोमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हर संथालियों के जीवन में एक बार इसकी यात्रा करना और दर्शन करना पुण्य माना जाता है। यहाँ पर लुगु बाबा की पूजा की जाती है। लुगु बाबा की पूजा अर्चना वहाँ के पाहन के द्वारा की जाती है। लुगुबुरु घंटा बड़ी संस्थान समुदाय की काफी पुराने समय से एक धरोहर है। इस धरोहर की सभ्यता को होड़ दिसुम के सोसनोक युग के नाम से जाना जाता है। लुगुबुरु घंटा बड़ी झारखंड राज्य के बोकारो जिला में गोमिया प्रखंड से 16 किलोमीटर के अंतर्गत ललपनिया नामक स्थान पर अवस्थित है। यह राज्य के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत लुगु पहाड़ पर स्थित है। लुगुबुरु घंटा बड़ी पहुंचने के लिए यात्रियों को रांची से 80 किलोमीटर की दूरी और बोकारो से लगभग 86 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। जैसा कि लुगुबुरु घंटा बड़ी धोरोमगढ़ एक धर्म स्थल है, तो यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा लगा रहता है। श्रद्धालु लुगुबुरु घंटा बाड़ी में पूजा करने के लिए लुगु पर्वत की 7 चोटियों की श्रृंखला को पार करके पहुँचते हैं। कुछ बातें जो लुगुबुरु को खास बनाती हैं। सबसे पहली बात की जैसे झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ में सीढ़ियों के सहारे सभी लोग वहां के यात्रा तय करते हैं, पर इस दूसरे सबसे ऊंचे लुगु पहाड़ में सीढ़ियों के बिना ही केवल पगडंडियों के सहारे यात्रा पूरी तय करनी पड़ती है। लुगु पहाड़ को पार करते वक्त ऊंचे चोटियों से दिखने वाले मनोरम दृश्य मन को काफी लुभाने वाली होती है। ऊंची चोटियों को पार करते हुए आसपास के झरने की मधुर ध्वनि व्यक्ति को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। पक्षियों की चहचहाट से मनुष्य का मन अंदर ही अंदर झूम उठता है। पगडंडियों से पर्वत के शिखर को पहुंचने से पहले और भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो शायद पहले कभी न देखा हो, जैसा कि इतनी ऊंचाई पर खूब सारे झरने, पानी से भरे नाले जिसका जल काफी शुद्ध होता है और पीने योग्य भी होता है। यह जानकर आपको भी आश्चर्यचकित होगा कि इतने ऊंची चोटी पर लंबी समतल जमीन है, जहां कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन मेला भी लगता है। जिस जगह पर लुगु बाबा की पूजा अर्चना होती है, ठीक उसके बगल में ही एक लंबी गुफा है जो हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी है। बराबर आते हैं। पूजा कर लिए? पूजा कर लिए सर। क्या बाबा से मांगे? जो अपना दुख था वो विपद से चीज लेके एक लोटा पानी देके मन्नत पूरा होता है। मन्नत पूरा होता है। बाबा क्या चीज से खुश होते हैं? बाबा का क्या है, एक लोटा पानी डालो है, अरवा 4 बेलपत्ता फल प्रसाद, यही है ना? यही है। यहाँ तो बलि बकरी नहीं मांगता है बाबा। हाँ। ना खाता है यहाँ पे। हाँ। इसलिए इसका एक लोटा पानी से पूरा। क्या नाम हुआ आपका? सावन सोरेन। माना जाता है कि यह गुफा अंदर ही अंदर काफी लंबी दूरी तय करती है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए गुफा में भी पूजा अर्चना करने की सुविधा रखी गई है। गुफाओं के अंदर पानी का रिसना भी एक चमत्कार से कम नहीं। एक तो इतनी ऊंचाई पर यह पहाड़ स्थित है और इतनी ऊंचाई पर पानी का स्रोत कहां से आता है, यह सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। प्रतिवर्ष हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लुगुबुरु घंटा बड़ी में संथाली श्रद्धालुओं का विशाल तांता लग जाता है। इस दिन यहाँ पर बहुत ही बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। साथ में 2 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर शामिल होते हैं और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में संथाली नृत्य, संथाली गीत की प्रस्तुति देखने को मिलती है। पूरे भारत समेत कई अन्य देशों में भी संथाली समुदाय के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन यहाँ पर आए लगभग सभी लोग लुगु बाबा के समक्ष माथा टेकते हैं
और घर परिवार के साथ साथ सभी लोगों के स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को गाइड के रूप में उनकी मदद करते हैं। बीते वर्ष यानी 2019 से इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाली धर्म सम्मेलन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और तो और पूरे झारखंड में सरकारी अवकाश की भी घोषणा की गई। लुगु पहाड़ में कई सारे छोटे छोटे झरने मौजूद हैं। उनमें से एक सबसे प्रचलित है सीता नाला के नाम से जाना जाता है। लुगु पहाड़ में स्थित सीता नाला को स्थानीय लोग छरछरिया झरना के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आए कई लोग इस पर स्नान का आनंद लेते हैं। ऊंचाई से गिरते पानी में नहाने का आनंद ही कुछ अलग आभास कराती है। यदि आप भी ऐसे रोचक जगहों को घूमने के शौकीन हैं या फिर हिल ट्रैकिंग करने का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप अवश्य यहां आकर इसकी खूबसूरती और मनोरम दृश्य को निहार सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं। परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी ऐसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा करनी हो तो कुछ सावधानियां सबसे पहले बरतनी चाहिए। जैसा कि यह जगह काफी लंबी दूरी तय करने वाली है तो हमेशा यह तैयारी करें कि ऐसे जगहों की यात्रा सुबह सुबह ही शुरू कर दे ताकि अंधेरा होने से पहले पहाड़ी से नीचे भी लौट पाएं। लंबी चढ़ाई के दौरान कहीं गलती से फिसलने पर चोट न आए, इसलिए अपने साथ फर्स्ट एड किट जरूर रखें, क्योंकि ऐसी चढ़ाई में कोई डॉक्टर आपकी सहायता करने वाला आपके पास नहीं होगा। पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। पानी खत्म होने पर आप पास के किसी भी झरने नालों से शुद्ध पानी भर सकते हैं। अपने साथ कम से कम सामान ले जाएं, जिससे आपको यात्रा करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ कोई सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। यह जगह अभी भी पूरी तरह से प्राकृतिक मान्यता यहाँ है सर। आप जो भी मन में जो सोच करके आइएगा कि हम बाबा के यहाँ जाएंगे, हमको ये मन्नत मेरा पूरा हो जाना चाहिए, कोई भी मन्नत हो, या घर सुख शांति के लिए हो, या बाल बच्चे के लिए हो, या और कुछ का भी, नौकरी चाकरी, बहुत से आशाएं लेकर आते हैं। जो अपने श्रद्धा से जो मांग करते हैं बाबा से, वो चीज सब बाबा पूरा करते हैं। तो बाबा का मुख्य गुफा यही है? हाँ, मुख्य गुफा यही है सर। तो कैसे इसमें प्रवेश करते हैं? प्रवेश करने के लिए जहाँ हम लोग नीचे से अभी जो चल के आए उसी तरह से चल के आना होगा। यहाँ खाली पैर, यहाँ दर्शन करने के बाद जहाँ तक आपको इच्छा ताकत मिल रहा है वहाँ तक आप अंदर जा करके वहीं से बैठ करके अपना मन्नत मांग सकते हैं। बाबा की इच्छा के विरुद्ध आप नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं। तो कितने लोग आए होंगे अभी तक? यहाँ तो बहुत भीड़ लगते हैं सर, लेकिन यहाँ बहुत कम देखे हैं कि अंदर तक कोई जा पाता है। वहीं से जहाँ तक वो लोग को साहस जगह होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, वहीं से वापस। और कोई लोग गया हम लोग के अलावा? और यहाँ को और बहुत भगत भक्तान जिसे हम लोग बोलते हैं। और कोई पत्रकार मीडिया वाला अभी तो नहीं आया है सर। अभी हमारा जब इतना दिन से रह रहे हैं हम, 2006-7 से यहाँ काम कर रहे हैं। उस दिन से आज एक बार आया था कोई चैनल करके से, तो नाम भूल गए हैं, झारखंड कोई ग्राम इस करके चैनल करके। इसका दूसरा में आप लोग घुसा था? नहीं, वो गुस्से नहीं थे, बाहर से इंटरव्यू लेकर के उस टाइम भी इंटरव्यू दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? महादेव टुड्डू। क्या है यहाँ पे? यहाँ पर हम पहान है।